पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्सताइणो अपाव भावस्य तवे रयस्य विशुद्धई जंसि मलं पुरे कड़म समीरियम रूपमलंग जो इणो। अध्यात्म साधना में अनेक प्रयोग निर्दिष्ट हैं। स्वाध्याय भी एक उपक्रम है, साधन है। कर्म निर्जरा का एक माध्यम है। तो ध्यान भी एक साधना का प्रयोग होता है। तप में रत रहना, अपाप भाव में रहना, ये सब उपाय हैं आत्मा को निर्मल बनाने के लिए। ध्यान भी एक उपाय है अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ने का और आत्मशोधन करने का। ध्यान वैसे आज प्रसिद्ध भी हुआ है, योग ध्यान, अनेक ध्यान पद्धतियाँ अनेक नामों से, अलग अलग नामों से आज दुनिया में प्रचलित हैं। विदेश में भी ध्यान की बात मिल सकती है तो भारत यानी देश में भी ध्यान की बात। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आयोजित होता है। तो योग का व्यापकत्व हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी योग का प्रयोग होता है। फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, एक्सरसाइज, और घुटने में दर्द है तो ये एक्सरसाइज कर लो, और गले के ये कर लो। ऐसी अलग अलग एक्सरसाइज बताई जाती हैं। सर्वाइकल पेन है तो ये एक्सरसाइज करो, आँखों के लिए ये एक्सरसाइज कर लो। शरीर के अंगों के लिए यौगिक क्रियाएं, प्रयोग भी प्रचलित हुए हैं। तो यह योग साधना चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपयोगिता संभवतः बना चुकी है, बना रही है। जो भी अध्यात्म की साधना में तो योग का बड़ा व्यापक स्थान है। जहाँ एक जगह यानी नाममाला में आचार्य हेमचंद्र का जो ग्रंथ है अभिधान चिंतामणि, कल ही साध्वी प्रमुखा जी भी बात कर रहे थे योग के बारे में। तो मोक्षो पायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है कि योग क्या है। ये आसन प्राणायाम योग का एक विभाग माना जा सकता है। बाकी योग को इतना लंबा चौड़ा स्थान दिया गया है कि मोक्ष का उपाय मात्र योग है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यह सारा का सारा योग है। ज्ञान योग, दर्शन योग, चारित्र योग, जो भी मोक्ष का उपाय है वह सब योग है। उधर कहा गया मुख्येन जोयणा ओ जो ओ सवो विधम्म वावारो योजनात् योग है। युजरिंदर योग, योजन जोड़ना, जो जोड़ने की चीज है वो योग है। कैसे कि जो मोक्ष के साथ आत्मा को जोड़ दे वो योग है।
तो कौन जोड़ सकता है मोक्ष के साथ आत्मा को? कि सब्बो भी धम्म वावारो, धर्म व्यापार, धर्म की सारी प्रवृत्ति, धर्म की सारी क्रियाएं, धर्म का सारा कार्य वह योग है, क्योंकि वह मोक्ष से जोड़ने वाला होता है। जैन तत्व विद्या में योग की एक अलग तात्विक परिभाषा भी है। काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर वचन और मन की प्रवृत्ति योग है। यह योग धर्म योग से वैसे अलग चीज है। वो तो बोलना भी योग है, सोचना भी योग है, स्मृति करना भी योग है, शरीर की क्रियाएं भी योग है। वो योग अलग है, धर्म वाला योग अलग है। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग जहाँ कहा जाए, वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि योग से अयोग की ओर आगे बढ़ना होगा, तब मोक्ष मिलेगा। अयोग को साधे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। मोक्ष से ठीक पहला पड़ाव वो अयोग अवस्था का है, 14वें गुणस्थान का है, अयोगी केवली गुणस्थान है। तो यूँ योग शब्द के दो तरह के अर्थ किए जा सकते हैं। काय वचन मन की प्रवृत्ति योग ये एक अलग चीज है। मोक्ष से जोड़ने वाला व्यापार योग ये थोड़ी अलग चीज हो जाती है। तो ध्यान एक अध्यात्म साधना का प्रयोग है, और ध्यान के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया है, शीशम जहाँ शरीरस्य मूलम जहाँ दुमस्य सवस्य साहु धम्मस्य तहाँ ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में शीर्ष का जो स्थान है, वह स्थान ध्यान का है। साधु धर्म में वृक्ष में मूल का जो महत्वपूर्ण स्थान है, वह स्थान ध्यान का है सर्व साधु धर्म में। यानी ध्यान को बहुत ही ज़्यादा मानो महत्व इस श्लोक में प्रदान किया गया है। ध्यान की अनेक पद्धतियां चलती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग घड़े हो सकते हैं, पद्धतियां भी अलग अलग हैं। जैसे संप्रदाय अलग अलग हैं, धर्म संप्रदाय अलग अलग हैं, वैसे ही मानो ध्यान पद्धतियां भी अलग अलग हो गई है। जो संप्रदाय की बात की, यह मेरा संप्रदाय, यह इनका संप्रदाय, इनका संप्रदाय, इसी तरह मानो ध्यान को भी, ध्यान भी यूँ बंट गया है, यह इनका ध्यान, यह इनकी ध्यान, इनकी ध्यान। जैसे संप्रदाय अलग अलग है, वैसे ध्यान पद्धतियाँ भी अलग अलग जुड़ी हुई है। यह अमुक की ध्यान पद्धति है, अमुक की ध्यान पद्धति है, ठीक है। दुनिया में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, वे अपने ढंग से संप्रदाय हैं। अब संप्रदायों को भी मैं देखता हूँ, संप्रदायों अलग अलग हैं, तो उनके तत्व को देखें तो संभवतः बहुत सी समानता संप्रदायों की बातों में मिल जाएगी। अब जैन शासन में देख लें, दिगंबर हैं, श्वेतांबर है, फिर श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक एक, थानकवासी एक, तेरहपंथी है। अब सारे संप्रदायों का अध्ययन करें अगर, मूल तत्वों में बहुत बड़ी समानता है। अब कुछ कुछ बातों का, मान्यताओं का, कुछ आचार उपासना पद्धतियों का अंतर तो है, हो सकता है, पर शायद अंतर कम है, समानता ज़्यादा है। भेद कम है और अभेद ज़्यादा है। अब जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, सनातन धर्म को और कई धर्मों को देखें तो कई बातें संभवतः कॉमन मिल जाएगी। जैन धर्म में भी वो बात है, गीता में भी वो बात है, औरों में भी, तो कई बातें कॉमन है, एक समान भी मिल जाती है। परंतु अब अलग अलग है तो फिर अलगाव हो जाता है भी, यह मेरे संप्रदाय, यह आपका संप्रदाय है। अनेक बातों की समानता होने पर भी
वो अलग अलग संप्रदाय हैं तो फिर वो कुछ अलगाव की बात भी हो सकती है। तो ठीक है, अलगाव है, अलगाव होने पर भी थोड़ा लगाव भी किसी रूप में रह सके, भी सद्भावना रखें। मौके टोके पर मिलना जुलना हो सके तो कर लें, अपना अपना अच्छा काम करें, बैर विरोध फालतू किसी से करें नहीं। तो ये ध्यान पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं और ध्यान पद्धतियों का भी गहन अध्ययन भी किया जा सकता है। किस ध्यान पद्धति में क्या निर्देश है, क्या विधाएं हैं, क्या प्रयोग हैं, क्या तरीके हैं। तो उन ध्यान पद्धतियों में भी संभव है बहुत सी तो समानता ही है। मूल तत्व है तो मूल तत्व है वो समानता है। अब जैसे ये पदार्थ हैं तो मूल तत्व परमाणु हैं, तो परमाणु तो इस प्रमार्जनी में भी परमाणु है, पट्टे में भी परमाणु है। ठीक, अलग अलग परमाणुओं से अलग पिंड बन गए हैं, तो इनमें खोजे भी परमाणु, सब में परमाणु हैं। परमाणुओं का अलग अलग आकार बन गया है, तो ये अलग अलग चीज़ें दिख रही है, पर पुद्गलत्व वो सब में एक समान है। तो ध्यान पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं, पर उनके मूल तत्वों का अध्ययन किया जाए तो हो सकता है अनेक चीज़ों में तो मूल तत्वों में समानता ही है। वो अब चेतना हम सब में है, अब शरीर का रूप सिद्धों की आत्माएं हैं। अब आत्मा में क्या अंतर है? भगवान महावीर की आत्मा जिस प्रकार सर्व ज्ञान संपन्न है, उसी प्रकार मरुदेवा यानी भगवान ऋषभ की आत्मा को मान ली, एकदम वो भी समान ही है। तो आत्मा तो समान ही है। जब वो संसार में थे तो महावीर का आकार अलग हो सकता है, ऋषभ का आकार अलग, तो ऊपर के आकारों में अलगाव है, भिन्नता है। मूल चेतना जो है, चेतना में जो गुणवत्ता है, वो जो गुणवत्ता महावीर प्रभु की आत्मा में, वो ही गुणवत्ता ऋषभ भगवान की आत्मा में। तो मूल तत्वों में कई बार समानता होती है, ऊपर में थोड़ा अलगाव भी हो सकता है, भिन्नताएं हो सकती है। वेशभूषा की भिन्नता हो शरीर तो मोटा मोटी है, बस हाड़ मांस चाम सबके यही है, कपड़ों में अंतर है, कोई का कोई कपड़ा, कोई का कोई वेश है। तो खैर, मैं ध्यान की बात बता रहा था कि ध्यान की साधना हमारा भावक क्रिया का अभ्यास बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, तो वो भी एक प्रकार की किसी अंश में ध्यान की साधना है। और रात को लेटना तो है ही, अब लेट गए, अब थोड़ा ध्यान का प्रयोग भी साथ में कर लें, कर सकें तो शरीर को स्थिर कर लें, कायोत्सर्ग की मुद्रा, श्वास को लंबा कर लें, साथ में कोई मंत्र जोड़ दें, नमो सिद्धाणम। जैसे श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम। अब लेटना तो हमें है ही है, लेटने में मान लो कुछ घंटे लगाने ही हैं, वो तो लगने ही लगने हैं, मान लिया। अब उसके साथ ध्यान को भी जोड़ दें तो अलग से समय भी नहीं निकालना पड़ा, जो समय लेटने में लगना ही था उसी में जितनी देर नींद नहीं आएगी तब तक वो ध्यान भी थोड़ा हो जाए हमारे। तो यूँ हम बिना अलग से टाइम निकाले भी ध्यान का प्रयोग कर लें। अब कहीं मान लो प्रोग्राम में बैठना है, मान लें भी प्रोग्राम में तो बैठना ही है, तो शरीर को थोड़ा स्थिर कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें, थोड़ा श्वास को लंबा कर लें। तो प्रोग्राम में तो बैठने में समय लगाना ही लगाना है, साथ में ध्यान का प्रयोग भी थोड़ा हो जाए तो हमारे समय की हमें अधिक निष्पत्ति प्राप्त हो सके। अब चलना है तो चलना तो है ही है, हमारे साधु साधियाँ विहार करते हैं, हम लोग मान लो तो भाई 14 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर, 2 घंटा कितना ही टाइम तो लगना ही लगना है, मान लो। अब 2-2.5 घंटा को हम उसके साथ कैसे ध्यान को जोड़ दें कि चलते समय बातें नहीं करना है, एक निरोध हो गया, बातें नहीं करना, बोलना नहीं अभी यथासंभव या विशेष अपेक्षा के बिना। अब ध्यान मेरा मान लो, मेरा किसी का भी चलने में है,
भावक्रिया का प्रयास है। तो अहिंसा भी है, इरिया समिति की सावधानता है, और बातें करना ने इधर उधर फालतू देखते देखते नहीं चलना, तो हमारा कितना संयम हो जाएगा। फिर मन को एकाग्र रखने का अभ्यास रखें, चलते चलते कुछ अंशों में अच्छा ध्यान हो सकता है। चलना तो पड़ेगा, इतना तो अपवाद मान लो, चलना तो है, बाकी मन का यथासंभव निरोध करने का और वाणी का निरोध रखें, या शरीर का आवश्यक चलने आदि की क्रिया के सिवाय फालतू हलन चलन न करें, फालतू आंखों को इधर उधर ज़्यादा नहीं ले जाए, तो हमारा तो चलते चलते भी कुछ अंशों में ध्यान का प्रयोग हो सकता है। तो मेडिटेशन इन डेली लाइफ, मेडिटेशन इन डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन के साथ हम ध्यान को कैसे जोड़ सके। अब लेखन करना है, तो अभी मुझे 1 घंटा मान लो लेखन करना है, तो मेरा ध्यान अभी ज़्यादा मैं लेखन में लगाऊँ और कोई बातों में मन को मत लगाऊँ, तो वो लेखन के साथ मेरा कुछ ध्यान जुड़ सकेगा। इस प्रकार हम डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन की प्रवृत्तियां हैं, उनके साथ कैसे ध्यान को जोड़ सकें। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान चलता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह प्रेक्षा ध्यान नामकरण हुआ था। जयपुर में, मैं भूल न करूं तो ग्रीन हाउस में, वहाँ ग्रीन हाउस में सन 1975 में यह प्रेक्षा ध्यान नामकरण हुआ था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो उस समय मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे, उनका ध्यान में बड़ा एक अच्छा योगदान था। वे खुद उन्होंने प्रयोग लाडनों में और एकांत में, और तो यह प्रेक्षा ध्यान हमारे यहाँ चलता है। तो प्रेक्षा ध्यान में 5 जो सूत्र हैं, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, इन 5 को हम जीवन के साथ जोड़ दें, जीवन शैली के अंग बना लें कि भावक क्रिया रखो, चलते बोलते खाते पीते सोते भावक क्रिया का प्रयास रखो। लिविंग एक्शन, भाव क्रिया, डेड एक्शन नहीं, लिविंग एक्शन हो। प्रतिक्रिया विरति, नो रिएक्शन, राग द्वेषमय प्रतिक्रिया नहीं। और मैत्री, एमिटी विथ फ्रेंडलीनेस विथ ऑल लिविंग बीइंग्स, सब प्राणियों के साथ मेरा मैत्री का भाव। और मिताहार, रिस्ट्रेंट इन फूड, भोजन में संयम, डाइट में संयम रहे। मित भाषण, कंट्रोल ओवर स्पीकिंग, बोलने में हमारा संयम रहे। तो कितनी अच्छी साधना है। ये 5 सूत्र हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ जाए तो मानो किसी रूप में योग ध्यान हमारे जीवन का अंग, जीवन के साथ घुल मिल गया, ऐसी स्थिति बन सकती है। प्रेक्षा ध्यान साधना में कायोत्सर्ग एक बहुत अच्छा प्रयोग है, दीर्घ श्वास एक अच्छा प्रयोग है। तो कायोत्सर्ग थोड़ी देर का भी कर सकते हैं, लंबे टाइम का भी कर सकते हैं, लेट करके कर सकते हैं, बैठे भी कर सकते हैं, कोई खड़ा भी कर ले। तो कायोत्सर्ग एक अच्छा एक प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान का। इधर लॉन्ग ब्रीथ या दीर्घ श्वास भी एक प्रयोग। और कितने प्रयोग हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा क्या और क्या, कितने प्रयोग, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, ज्योति केंद्र, ऐसे कितने ही प्रयोग हैं। तो अनेक प्रयोगों से संयुक्त प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। तो हम ध्यान का मैंने अनेक रूपों में कैसे हम जीवन शैली के साथ ध्यान को जोड़ सकते हैं, कैसे मेडिटेशन इन डेली लाइफ, ये हम सूत्र अगर स्वीकार हो जाए हमारे, मेडिटेशन इन डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन में ध्यान कैसे जुड़ जाए, ये 5 सूत्र हैं भावक क्रिया आदि, ये हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ जाएं। बाकी जितना अनुकूलता हो और ध्यान के प्रयोग करें।
तो हम ध्यान जो एक अध्यात्म साधना का अंग है उसकी भी आराधना करने का प्रयास यथासंभवतया करें, यह काम्य है। दानान् स्वेट्ठम् अभयपयाणं सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।